दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आज धरती के बाहर अंतरिक्ष के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है नासा। ये नासा ही है जिसने बेजान और सुनसान से दिखने वाले अंतरिक्ष के सैकड़ों राज खोले और बताया कि असल में यहाँ कितना कुछ होता है जिसे ना तो हम सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं और तो और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन प्रकृति की ये आंख मिचौली नासा के आगे नहीं चलती। तभी तो नासा द्वारा भेजे गए प्रॉप्स अक्सर ही ऐसी चीजें रिकॉर्ड करते रहते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं चीजों के बारे में जिन्हें देख नासा एस्ट्रोनॉट्स तो अब तक हैरान और परेशान है ही, लेकिन हैरान होने की बारी अब आपकी है। स्ट्रेंज लाइट इन स्पेस। दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज वैसे ही अविश्वसनीय है, लेकिन साल 2005 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो कुछ देखा गया उसने नासा एस्ट्रोनॉट लेरॉय चियाओ की नींदें उड़ा दी। तो हुआ कुछ यूं कि ISS में मौजूद लेरॉय जब अपने एक असाइनमेंट को अंजाम दे रहे थे तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी रोशनी पर पड़ी जो बेहद चमकदार और नीले रंग की थी। वो रोशनी आकाश गंगा में दूर तक फैली हुई थी जिसका आकार एक पिरामिड जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे कैमरे में कैद करता, रहस्यमयी प्रकाश अचानक से गायब हो गया। हालांकि लेरॉय ISS पर मौजूद अकेले एस्ट्रोनॉट नहीं थे जिनकी आंखों ने उस रोशनी को देखा, बल्कि वहाँ मौजूद अन्य साथी भी उस रहस्यमयी प्रकाश के गवाह बने, जिन्होंने बाद में ये भी दावा किया कि वो नीली रोशनी कुछ और नहीं बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो प्रकाश की रफ्तार से उनकी आंखों के ठीक सामने से गुजर गया। समथिंग इन स्पेसशिप। धरती के बाहर केवल अंतरिक्ष ही नहीं, खुद धरती से भेजी गई स्पेसशिप भी रहस्यमयी रूप ले लेती हैं। और इसका अनुभव साल 2003 में हुआ जब चाइना द्वारा भेजे गए एक स्पेस मिशन को लीड करने वाले एस्ट्रोनॉट यांग ली वी ने एक रहस्यमयी आवाज को सुना। एक ऐसी आवाज जो ली के अनुसार खुद उनके ही स्पेसक्राफ्ट के बाहर से आ रही थी और वो कुछ इस तरह कि मानो यान को एक लोहे की रॉड से पीटा जा रहा हो। ली के इस दावे ने समूचे साइंस जगत को हैरानी में डाल दिया और हैरानी का कारण था खुद साइंस का सिद्धांत, क्योंकि स्पेस में वायुमंडल मौजूद नहीं होता है जिसके चलते साउंड का ट्रैवल करना असंभव है। उस पर एस्ट्रोनॉट का ये दावा, ये सुनते ही हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ली ने ऐसा दावा कैसे कर दिया। हालांकि साल 2003 में ली के दावों को ये कहकर नकार भी दिया गया कि ये स्पेस इंडस्ट्री पर वर्चस्व पाने के लिए चाइना की एक घटिया चाल है। लेकिन साल 2005 और फिर 2008 में ठीक इसी तरह की आवाजों को फिर एक बार सुना गया और तब से लेकर आज तक इन रहस्यमयी ध्वनियों का रहस्य बना हुआ है। समवन वॉचिंग फ्रॉम स्पेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा, चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस अपोलो 11 को हम और आप चांद पर भेजे गए एक कामयाब स्पेस मिशन की तरह याद करते हैं, उसके बारे में एक कहानी और भी है जिसका दावा खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। जी हाँ, नील ने बताया कि जिस समय उनका अंतरिक्षयान चांद की सतह पर लैंड कर रहा था, ठीक उसी समय एक और स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड हुआ जो धरती से बिल्कुल भी नहीं भेजा गया था बल्कि किसी दूसरे अज्ञात प्लेनेट से आया था। उसकी बनावट से लेकर हर चीज बेहद रहस्यमयी थी और इसकी जानकारी नील ने उसी समय नासा को भी दी। जब एक सीक्रेट मैसेज के द्वारा नील ने मामले का ब्यौरा अमेरिकी स्पेस एजेंसी से साझा किया और बताया कि हम इंसानों की तरह ब्रह्मांड में कुछ और लोग भी हैं जिनका चांद पर आवागमन चालू है। लेकिन दावे के प्रमाण न देने के कारण नासा ने उनकी बात पर यकीन तो किया, लेकिन इसे दुनिया से साझा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि नासा को लगा कि ऐसा दावा स्पेस थ्योरी को कंफ्यूजन में डाल सकता है। शाइनिंग ऑन मून। दोस्तों यांग ली हो या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, समय समय पर अलग अलग एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से जुड़े रहस्यमयी दावे किए हैं। ऐसा ही एक दावा एस्ट्रोनॉट एलन बीन की ओर से भी आया, जिनके अनुसार उन्होंने चांद से एक ऐसी रोशनी को निकलते देखा जो बेहद चमकीली और विशालकाय थी, जबकि चंद्रमा की प्रवृत्ति के अनुसार ये ऐसा उपग्रह है जहाँ प्रकाश है ही नहीं। ऐसे में एक एस्ट्रोनॉट की ओर से आए इस दावे ने भी साइंस जगत की दिलचस्पी चांद में और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि धरती के उपग्रह चांद से वैज्ञानिकों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर जीवन संबंधित। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? चांद पर देखा गया वो रहस्यमयी प्रकाश आखिर क्या हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्नेक इन स्पेस। जी हाँ दोस्तों, आप यही सोच रहे हैं ना, भला सांप और अंतरिक्ष का एक दूसरे से क्या संबंध है? और इसे बनाया है एस्ट्रोनॉट डॉक्टर मसग्रेव ने, जिनके अनुसार उन्होंने अंतरिक्ष में एक सांप को देखा जो जीरो ग्रेविटी में तैर रहा था। मसग्रेव ने दावा किया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक 2.44 मीटर का सांप देखा, यानी तकरीबन 3.25 मीटर का, जिसका रंग सफेद था। हालांकि इस दावे को अन्य एस्ट्रोनॉट ने मसग्रेव का एक मात्र वहम बताया, जिनके अनुसार वो सांप नहीं बल्कि घने धूल की एक छड़ी होगी, जिसे पहली नजर में मसग्रेव ने सांप समझने की भूल कर दी। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो अब तक कोई नहीं जान सका, लेकिन मसग्रेव अपने दावे पर आज भी अटल हैं। डेड बॉडीज। दोस्तों सांप का तो पता नहीं, लेकिन कुछ जानवरों के शव को अंतरिक्ष की कक्षा में देखे जाने का दावा जरूर सामने आया है। एक एस्ट्रोनॉट के अनुसार उन्होंने हाल ही में कुछ मरे हुए जानवरों को तैरते हुए देखा और बताया कि ISS में कुछ जरूरी काम करते समय उनकी आंखों के ठीक सामने से जानवरों के शव पार करके निकल गए।
हालांकि जहां सांप संबंधित दावे को साथी वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया, वहीं जानवरों के तैरते हुए शवों पर कई वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास भी है। और विश्वास की वजह है अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए जानवरों पर किए गए प्रयोग, क्योंकि इंसानों से पहले अगर कोई जीव अंतरिक्ष की कक्षा में गया था तो वो था एक बंदर और एक कुत्ता, जिनका परीक्षण असफल रहा और ये सभी जानवर अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचते ही मर गए। ऐसे में माना जा सकता है कि अंतरिक्ष में देखे गए शव 100% इन्हीं जानवरों के हैं जो आज भी आकाशगंगा में तैर रहे हैं। यूएफओ फ्लीट। एलियंस की सवारी यूएफओ के बारे में तो अक्सर दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा दावा जब एक एस्ट्रोनॉट की ओर से किया जाए तब इस पर गौर करने वाली बात होती है। यूएफओ से संबंधित ऐसा ही दावा किया गॉर्डन कूपर ने, जिनके अनुसार उन्होंने एक या फिर दो नहीं बल्कि कई यूएफओ को एक साथ एक ही जगह पर देखा जो झुंड में थे। गॉर्डन ने बताया कि ये घटना उस समय की है जब स्पेस मिशन जेमिनी 5 का वो हिस्सा थे। उस समय उन्होंने अपनी आंखों से कई अज्ञात स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष की कक्षा से गुजरते हुए देखा। यही नहीं, 1963 में भी ऐसी एक घटना दर्ज हुई जब एक साथ कई यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया, जो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि धरती के अलावा भी जीवन मौजूद है, जो शायद इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित भी है। क्योंकि यूएफओ के बारे में एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है और बताया है कि आईएसएस में काम करते हुए खुद उन्होंने भी अपनी आंखों से यूएफओ को देखा है। स्कॉट ने ये दावा करते हुए कहा कि जिस तरह हम लोग धरती पर आसानी से रहते हैं, ठीक इसी तरह एलियंस के लिए भी समूचा अंतरिक्ष ही धरती है, जहां वो आराम से रहते हैं और अक्सर देखे भी जाते हैं। साउंड फ्रॉम स्पेस। जिस तरह अपोलो 11 के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चौंकाने वाले दावे किए, ठीक उसी तरह चंद्रमा पर गया अपोलो 10 मिशन भी रहस्यमयी घटनाओं का गवाह बना। तो हुआ कुछ यूं कि मिशन को भेजने से पहले जब अपोलो 10 का टेस्ट रन किया गया तो सबसे पहले इसे अंजाम देने के लिए 100% रियल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया, ताकि रियल मिशन के दौरान होने वाली गलतियों से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही टेस्ट रन की शुरुआत हुई, तभी उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट के साथ एक अजीब घटना हुई। जब विमान में लगी सभी उपकरणों को एक एक करके टेस्ट किया जा रहा था, तभी अचानक वहाँ मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट के हेडफोन्स में एक अजीब सी साउंड बजने लगी, जिससे सुनकर सभी घबरा गए, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज थी जो बेहद भयानक और रहस्यमयी थी और जो कहां से और क्यों आ रही थी वहां मौजूद किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था। ऊपर से वो ध्वनि सभी एस्ट्रोनॉट को एक साथ सुनाई दे रही थी, जिसने सभी को और भी ज्यादा हैरानी में डाल दिया। हालांकि इसकी जांच भी हुई, लेकिन रहस्य से पर्दा फिर भी नहीं उठ पाया कि आखिर साउंड उत्पन्न कैसे हुई। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेस म्यूजिक था जो उस समय ट्यून होकर उनके हेडफोन में बजने लगा। सिलिंड्रिकल यूएफओ। दोस्तों, जब भी हम एलियंस के उड़न खटोले यानी यूएफओ की बात करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर अगर हमारे दिमाग में बनती है तो वो कुछ इस तरह की होती है, एक ओवल शेप ऑब्जेक्ट। लेकिन एस्ट्रोनॉट मूसा मेनोरोव ने कुछ और दावा किया है। वो यूएफओ के संबंध में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। साल 1991 में मूसा ने ये दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा यूएफओ देखा है जिसका आकार सिलेंडर जैसा था। यही नहीं, मूसा ने ये भी बताया कि वो ऑब्जेक्ट केवल चमकदार ही नहीं था बल्कि कई जगह से डैमेज भी था, मानो किसी चीज से टकरा गया हो। वहीं उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। लेकिन मूसा के अलावा अगर यूएफओ संबंधित किसी भी अन्य दावे की अगर बात करें तो अब तक कोई भी यूएफओ ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ जो सिलिंड्रिकल हो। तो ऐसे में ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है कि आखिर मूसा ने जो देखा वो क्या था। तो दोस्तों, इस पर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।